हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ग्रो ऐप पर ऐसा एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बेहतरीन वर्क करती है। और यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी ब्रोकर के चार्ट पर ये जो है इंडिकेटर इजीली यहाँ पर चार्ट पर लगा सकते हो। यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये अपर बैंड है और यहाँ पर जब भी अपर बैंड पे ऐसा कोई रेड कैंडल बनता है और क्लोज देता है तो वहाँ पर जो हमारा एक एंट्री बन जाता है। एक रेड कैंडल बना और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, देन यहाँ पर हमारा जो है सुपर ट्रेंड यहाँ पर लगाया हुआ है, उसने भी यहाँ पर जो है एक सेल सिग्नल प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा डबल कन्फर्मेशन हो चुका था। देन यहाँ पर जो है हमारा एक SMA और यहाँ पर एक EMA लगाया हुआ है। जब भी मार्केट एक पुल बैक लेता है, जब मार्केट अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में हो एक पुल बैक लेता है, फिर से मार्केट जो है पुल बैक लेने के लिए एक EMA पे आता है। देखिएगा यहाँ पर हमारा एक EMA है और एक यहाँ पर एक SMA है। जब भी प्राइस इस EMA और SMA पे आता है तो यहाँ पर हमें जो है एंट्री कैसे कैप्चर करना है, मार्केट अप ट्रेंड हो या फिर अगर डाउन ट्रेंड हो, हमें जो है एक एंट्री जो है एक्यूरेट यहाँ पर कैसे कैप्चर करनी है। तो चलिए देख लेते हैं सारा चीज़ यहाँ पर हमें जो है सही एंट्री कैसे करनी है। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है इसका सेटिंग क्या क्या करना है, कैसे यहाँ पर चार्ट पर लगाना है। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने इंडिकेटर बताया है आप किसी भी ब्रोकर के चार्ट पर इजीली यहाँ पर लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये फ्री इंडिकेटर होते हैं और सभी के जो है ब्रोकर के चार्ट पर इजीली अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको EMA और SMA पे आपको ट्रेड कैसे यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं पुल बैक पे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मार्केट आया, यहाँ पर एक पुल बैक लिया इसने, तो यहाँ पर क्या था एक SMA और EMA लगाया हुआ है, तो प्राइस यहाँ पर टच होने के लिए आ चुका था यहाँ पर एक पुल बैक लेने के लिए। ठीक है, यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन लिया, तो अगर आपका यहाँ पर एंट्री मिस हो चुका था तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बस एक रेड कैंडल फॉर्म होने का वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पर आप एक जो है एक एंट्री ले सकते हो। देन फिर से मार्केट एक पुल बैक लिया, देन देखिए कितना बड़ा यहाँ पर कैंडल फॉर्म हुआ है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रेडर भी यही करते हैं कि अगर उनको एक पुल बैक पे सही एंट्री मिले तो वहाँ पर जो है एंटर कर जाते हैं। फिर से जो है मार्केट जब अप ट्रेंड हो तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा, देखिएगा यहाँ पर सुपर ट्रेंड जो है यहाँ पर 2 कैंडल के बाद जो है आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है, यानी बाय सिग्नल दिखा रहा है। यहाँ पर एक अपर बैंड है और यहाँ पर एक लोअर बैंड है। जब इस कोई भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तब हमें एक बाय एंट्री का सोचना है, और यहाँ पर अपर बैंड पे कोई एक रेड कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक पुट एंट्री का ही सोचना है। और जब यहाँ पर EMA और SMA के ऊपर अगर ऐसा एंट्री मिलता है हमें, यहाँ पर लोअर बैंड भी है, EMA और SMA बिल्कुल पास में है और यहाँ पर जो है कैंडल क्लोज हुआ है, एकदम परफेक्ट एंट्री यहाँ पर आपको मिलेगा। कैसे, यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लोअर बैंड पास में है, यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने ऑलरेडी यहाँ पर बाय सिग्नल दिखाया है। देन हमारा जो है सेकंड यहाँ पर क्या हुआ है, लोअर बैंड के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, SMA और EMA जो है इसके ऊपर जो है प्राइस क्लोज हुआ है और अच्छा खासा मोमेंट दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर RSI यूज़ किया है। जैसे कि RSI का ये लेवल जो है ये 40 का लेवल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका देखिए इस लेवल का कलर जो है ग्रीन रखा है। जैसे इसको ब्रेक करता है प्राइस अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखिए ये 40 का लेवल था और ये भी काफ़ी अच्छा मोमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सेल कर देना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर प्राइस डाउन साइड मूवमेंट कर रहा था इस लेवल पे, यहाँ पर एक EMA भी लगाया हुआ है। जैसे ही RSI का इसका क्रॉस हुआ प्राइस देखिए एक अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि कैसे आपको यहाँ पर एंट्री करना है। मैं आपको यहाँ पर ये इंडिकेटर चार्ट पर लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्या सेटिंग करना है, आपको सही तरीके से एंट्री कैसे करना है, लॉजिकल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में। तो बस दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं यस सिग्नल स्टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने ग्रो ऐप का यूज़ किया हुआ है। आप किसी भी ब्रोकर के चार्ट पर ये इंडिकेटर लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने जो भी इंडिकेटर लगाया है उसमें से हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो है
चांडे क्रॉल स्टॉप। तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे जैसे ही सर्च किया चांडे क्रॉल स्टॉप ये आ चुका है। तो आपको इसे चार्ट पर लगा देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चार्ट पर लगाया हुआ है दोस्तों। देन हमारा जो है सेकंड इंडिकेटर है वो है सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पर जो है सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर जो है काफ़ी आपको फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मार्केट का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपको ईएमए से तो पता चलेगा, पर यहाँ पर जो है आपको एक्यूरेट एंट्री लेने के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने सर्च कर लिया सुपर ट्रेंड और देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लगा देना है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बेहतरीन वर्क करती है, बस आपको दोस्तों इसको बैक टेस्ट करके ही यूज़ करना है। अभी हमारा थर्ड इंडिकेटर है वो है RSI। दोस्तों यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ चुका है। यहाँ पर मार्केट का ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया हमें पता चलेगा, तभी तो हम दोस्तों यहाँ पर एक एक्यूरेट एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है RSI भी लग चुका है। फोर्थ इंडिकेटर है वो है EMA और दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर इसे आपको चार्ट पर लगा देना है। यहाँ पर ये लगने के बाद हमें SMA सर्च करना है और देखिए यहाँ पर स्मूथ मूविंग एवरेज आपको इसे चार्ट पर लगा देना है। सभी इंडिकेटर चार्ट पर लगने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अभी इसका सेटिंग करना है। हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो है चांडे क्रॉस टॉप। तो इसके सेटिंग में हम आ जाएंगे और देखिए यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट सिग्नल है। अभी यहाँ पर इसका लॉन्ग सिग्नल मैंने यहाँ पर ओपेसिटी जो है और थिकनेस जो है ग्रीन रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं या फिर एज इट इज ऐसे ही रहने दो। इनपुट में आना है, यहाँ पर आपको जो है P जो है 14 कर देना है, X 1, Q जो है 9। यहाँ पर ये होने के बाद आपको ओके कर देना है। देन आपको दोस्तों यहाँ पर EMA जो है इसके सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है लेंथ में 21 कर देना दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है एज इट इज रहने देना है। स्मूथिंग मूविंग एवरेज जो है इसे हमें अनचेक कर देना है। देन ओके। यहाँ पर हमारा SMA स्टाइल में एज इट इज लेंथ जो है हमारा 9 रहेगा। देन ओके। सुपर ट्रेंड इसका भी सेटिंग कर लेंगे। सुपर ट्रेंड का सेटिंग दोस्तों यहाँ पर लेंथ में 10 रहेगा, फैक्टर 1.1 आपको कर देना है। स्टाइल में आना है, सुपर ट्रेंड एज इट इज। यहाँ पर आपको जो है थिकनेस और यहाँ पर उसका ओपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो। देन ओके कर देना है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर RSI के सेटिंग में आ जाना है। देन यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट जो है 60 कर देना है, मिडिल लिमिट जो है 50 रहेगा और लोअर लिमिट जो है हमारा 40 रहेगा। हमारा जो RSI बेसिक जो है 60-40 का ही हम यूज़ करने वाले हैं। उसके अलावा लेंथ जो है 14 का है। स्मूथिंग लाइन जो है SMA और यहाँ पर स्मूथिंग लेंथ जो है हमारा वो है 14 का। दोस्तों हमने यहाँ पर सभी इंडिकेटर का सेटिंग यहाँ पर कर दिया है। अभी दोस्तों हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हमें एक सही एंट्री लेने के लिए कौन कौन से कंडीशन फॉलो करनी है, यहाँ पर हमारा एंट्री प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर हमें एक कॉल बाय करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि RSI यहाँ पर 40 पर यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सुपर ट्रेंड जो है प्राइस के नीचे से है, तो यानी मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। अगर सुपर ट्रेंड जो है इसके नीचे से नहीं भी है और यहाँ पर जो है हमारा लोअर बैंड जो है यानी लॉन्ग सिग्नल जो है इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है और यहाँ पर EMA और SMA बिल्कुल एकदम पास में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बाय एंट्री करेंगे यानी कॉल बाय करेंगे। कैसे कॉल बाय करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर प्राइस क्लोज हुआ है और यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम करेंगे एक एंट्री। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, सुपर ट्रेंड ने भी बाय सिग्नल दिखाया है। RSI जो है एक 60 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर हमारा जो है एक एंट्री बन जाता है। तो एंट्री यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट पे रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर इसी कैंडल का लो रहेगा और यहाँ पर हमारा जो टारगेट जो है दोस्तों 1:3 का रहेगा। यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट पे एंट्री रहेगा और यहाँ पे 1:3 कहाँ पे होता है, बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो है टारगेट 108 का यहाँ पर बनता है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है 54 पॉइंट का यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, यानी जो है हमारा 50% का स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कैंडल जो है काफी बड़ा है। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस कैंडल का जो है 50 या फिर 60% जो है आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको एक पुट एंट्री लेना है तो कौन कौन से कंडीशन फॉलो करनी है, सेम कंडीशन आपको बाय साइड जो कंडीशन आपने फॉलो किया था सेम कंडीशन फॉलो करना है। अपर बैंड के पास एक कोई अच्छा कैंडल क्लोज ऐसा दिखना चाहिए। देखिए इसका ब्रेकआउट दिया और क्लोज कर दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखिए सुपर ट्रेड ने यहाँ पर जो है एक सेल सिग्नल दिखा है। ऐसा भी हो सकता है सुपर ट्रेड ने यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं दिया है, ऐसा कोई रेड कैंडल यहाँ पर बना है यहाँ पर इस अपर बैंड के पास। तो आपको क्या करना है,
इसका लो जैसे ही ब्रेक होता है तो आपको क्या करना है, एक पुट साइड एंट्री बना लेना है। अभी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा मोमेंटम हमें मिला था, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो एंट्री लेने वाले हैं वो एक एक्यूरेट एंट्री है, वो RSI आपको बताएगा। तो ओवरसोल्ड एरिया में और ओवरबॉट एरिया में जो है आपको कैसे एंट्री यहाँ पर लेना है। यहाँ पर एक रेड कैंडल है अपर बैंड के पास, इसका ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर बे RSI जो है ओवरबॉट एरिया के पास होना चाहिए। अभी देखिए RSI कहाँ पे है, लगभग ये 80 के पास है, यानी जो है ये ओवरबॉट एरिया के पास है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर है यानी ओवरबॉट एरिया है, इस लाइन के नीचे है यानी जो है ओवरसोल्ड एरिया है। ठीक है, अभी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होने के बाद आपको क्या करना है, एंट्री ले लेना है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आपका एंट्री रहेगा, आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल का रहेगा। और देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है दोस्तों, यहाँ पर अभी काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम मिला है हमें। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आया पुल बैक लेके, और जब प्राइस इस लोअर बैंड के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, इसके ऊपर जो है प्राइस क्लोज दिया है इस ग्रीन कैंडल ने। यहाँ पर जो हमारा ओवरसोल्ड एरिया जो है यहाँ पर यह है और ओवरबॉट एरिया ये है, यहाँ पर OB और ये है OB। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्राइस इस ओवरसोल्ड एरिया के पास आया, अच्छा खासा एक ब्रेकआउट भी दिया है। देन सेम टाइम में यहाँ पर हमारा जो है कंडीशन भी फॉलो हुआ, लोअर बैंड के पास एक ग्रीन कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज दिया है। यहाँ पर ए में और ऐसे में भी है, इसके ऊपर भी ये कैंडल क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो एक एंट्री बन जाता। सेम कैंडल का हमारा ये सेल रहता, और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है 1:3 का है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं अपर बैंड के पास एक अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोज हुआ, और यहाँ से लेकर कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ तक हमें मिला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग दोस्तों 350 पॉइंट का हमें मोमेंटम यहाँ पर हमें कैप्चर करने के लिए मिलता था। बस हमें ये देखना है कि मार्केट का ओवरसोल्ड एरिया कौन सा है RSI में, ओवरबॉट एरिया कौन सा है। ये जो RSI जो है 40 और 60-40 का, ये काफ़ी ज़बरदस्त वर्क करता है। मार्केट किस लेवल पे है आपको कैसे पता चलेगा, ये RSI से आपको पता चलेगा कि मार्केट ओवरसोल्ड है या फिर ओवरबॉट है, किस लेवल पे है। प्राइस नीचे आया और देखिएगा इस लोअर बैंड पे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ है। ये कैंडल क्लोज सही से नहीं हुआ है, ये देखिए ये कैंडल सही से क्लोज हुआ है। इस कैंडल पे आप एंट्री लेते तो यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और कैंडल भी देखिए दोनों साइड से काफ़ी वीक है, कैंडल भी जो है काफ़ी सही होना चाहिए। और जैसे ही इस EMA और SMA के ऊपर जो है कैंडल क्लोज हुआ, काफ़ी अच्छा मोमेंटम जिसने दिया है। यहाँ पर भी सेम लोअर बैंड के पास EMA भी है पास में, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, जैसे कि यहाँ पर ओवरसोल्ड एरिया था, यहाँ पर जो 50 का लेवल है ये से इसने रिवर्स कर दिया है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिला है। बेसिकली दोस्तों आपको यहाँ पर मार्केट में जब भी आपको एंट्री करना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। अपना कैपिटल आपने जो भी लगाया है उसका रिस्क मैनेजमेंट आपको करना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस स्ट्रैटेजी में लगानी होगी और काफ़ी अच्छे से इसे बैक टेस्ट करना होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैंने कई सारे स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।